गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जेईई एडवांस के नतीजे घोषित, ऑल इंडिया रैंक 1। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, जेईई एडवांस के नतीजे घोषित। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्लानिंग, टाइम टेबल, टाइम मैनेज। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद भी है या फिर तुम्हें कोई लड़की पसंद कर रही है तो उससे ऐसे हाथ जोड़ना और बोलना, बहन हमें माफ कर दे। ये वो पिक नहीं है जिसमें कृष्ण भगवान है और अर्जुन है। कृष्ण भगवान अर्जुन को संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें कैसे लड़ाई करनी है, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। इस वीडियो में टिप्स, ट्रिक, टेक्निक, टाइम टेबल के बारे में बात की गई है और बुक्स के बारे में बात की गई है जिसको फॉलो करने के बाद कोई स्टूडेंट जेईई मेंस, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करता है और ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 लाता है। यह वीडियो बहुत हेल्पफुल है और बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसमें जो टिप्स, ट्रिक, टेक्निक, टाइम टेबल के बारे में बात की गई है, बुक्स के बारे में बात की गई है, उसको फॉलो करने के बाद 50 में से 45 स्टूडेंट का टॉप आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन हुआ है, वो भी उनके डिज़ायर कॉलेज में और डिज़ायर ब्रांच में। तो पेन एंड कॉपी लेकर बैठ जाओ और एक एक बात को नोट करते जाना। एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें कि इस वीडियो को या फिर इस चैनल को दूसरे यूट्यूब वीडियो या चैनल की तरह मत समझना कि बाकी लोग जिस तरीके से पैसे कमाने के लिए, व्यू लाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा इस चैनल का पर्पज़ नहीं है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशन में सिर्फ एकमात्र ऐसा चैनल है जिसको मोनेटाइज नहीं किया गया है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को ये ना लगे कि यहाँ जो काम हो रहा है, जो वीडियो अपलोड की जा रही हैं, वो पैसे के लिए की जा रही हैं। इस चैनल का, हमारा और पूरी टीम का सिर्फ एक पर्पज़ है कि उन स्टूडेंट की हेल्प की जाए जिसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि उनको कोई गाइड कर सके, उनको कुछ राइट डायरेक्शन बता सके। तो बस इस चैनल का सिर्फ यही पर्पज़ है कि जो डिज़र्व करते हैं उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए। और जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी गरीब स्टूडेंट या मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा उस प्रॉब्लम को फेस करे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुक्स के बारे में। तो देखो, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले लिखो कि आखिरकार फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए जिसको टॉपर फॉलो करते हैं, जिस बुक से टॉपर पढ़ते हैं और ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 लाते हैं या फिर एक अच्छी सी रैंक लाते हैं। तो पहली बुक का नाम लिखो जिसका नाम है नरेंद्र अवस्थी। दूसरी बुक का नाम है जिसका नाम है नीरज कुमार। तीसरी बुक का नाम है जिसका नाम है आरसी मुखर्जी। अभी हम बताएंगे कि तुम्हें कौन सी बुक पहले लगानी है, कौन सी बुक बाद में लगानी है, लेकिन सबसे पहले नोट कर लो कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन सी टॉप बुक लेनी है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो पहली आती है बीके जायसवाल। दूसरी बुक है जिसका नाम है के कुमार। तीसरी बुक है जिसका नाम है जीडी ली। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एक फेमस बुक है जिसका नाम है एमएस चौहान। दूसरी बुक है जिसका नाम है हिमांशु पांडे। तो हमारे पास इतनी बुक हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी मस्ट है। कोई ये कहे कि फालतू बुक है, उससे कुछ नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ नहीं पाते, जो भी कुछ कहे, लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी पे जरूर फोकस करना, उसको जरूर रीड करना है। कई बच्चे केमिस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं उसको बेसिक लेवल से समझें। ऐसा नहीं कि हाई फाई क्वेश्चन करने, सॉल्व करने पहुंच गए, बेसिक तुम्हें कुछ नहीं आता है। इसके बेसिक स्ट्रॉन्ग करना और इस पर जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करना। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी बैकलॉग मत रखना। ये मत सोचना कि आज नहीं हम कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। जितना इसका बैकलॉग बढ़ता जाएगा उतनी तुम्हें समस्या बढ़ती जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि इसे पर वीक इसे टाइम दें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें याद करनी पड़ती हैं
और जितना जल्दी तुम किसी चीज़ को याद करना स्टार्ट कर दोगे तुम्हारे लिए एग्जाम में उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसको पर वीक टाइम देना है तुम्हें। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मेरा सबसे फेवरेट है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। बच्चे क्या करते हैं कि नेम रिएक्शन या इंपॉर्टेंट रिएक्शन रटते रहते हैं और मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं देते हैं। यकीन मानो, अगर तुम्हें मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन की समझ में आ गई ना, तो तुम्हें उतनी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैकेनिज्म पर जरूर ध्यान दें। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात है कि तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें उतनी इंटरेस्टिंग लगेगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, प्रैक्टिस तो मस्ट है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे कि हाँ आगे आ गया, तो एग्जाम में कहोगे ना जाने क्या आ गया। तो यहाँ हमने बात करी है 9 बुक के बारे में। तो आखिरकार तुम्हें कौन सी बुक जरूर खरीदनी है? देखो, एनसीईआरटी मस्ट है। इसमें से तुम कोई भी बुक खरीद लेना। मैंने जो पढ़ाई करी थी वो पढ़ाई करी थी आरसी मुखर्जी से। ऐसी सारी बुक अच्छी हैं। देखो, बुक स्टूडेंट पे भी डिपेंड करते हैं कि उसे कौन से राइटर की लैंग्वेज समझ में आ रही है। हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। तो लेकिन मैंने जो बुक पढ़ी थी वो जिसका नाम था वो था वीके जायसवाल। अब हम बात करते हैं उसके लिए कि आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कौन सी बुक से प्रिपरेशन की थी। वो की थी एमएस चौहान। देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टूडेंट के हिसाब से बुक चेंज हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी को अलग अलग राइटर पसंद आता है, हर किसी को अलग अलग राइटर की लैंग्वेज पसंद आती है। मैंने जिस बुक से प्रिपरेशन की थी मैंने बता दी है। और एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। एनसीईआरटी इतने अच्छे से पढ़ना कि तुम्हें हर एक लाइन उसकी याद हो जाए। जेईई मेंस में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल हूबहू, कुछ भी चेंज नहीं किया जाता। डायरेक्ट तुम्हें दिखेगा कि अरे यार ये तो बुक में पढ़ा रखा था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। तो एनसीईआरटी को मिस करने की गलती मत करना, जरूर कर लेना। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। लेकिन जेईई मेंस और जेईई एडवांस की एक खासियत और बता दें कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस एक आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से भी टफ है। क्योंकि देखो, जेईई मेंस और जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है उसको कौन सी एज के बच्चे देते हैं? 16, 17, 18 साल के बच्चे। जबकि जो आईएएस का एग्जाम होता है उसे 21, 22, 23 और अब एज वाले देते हैं। तो सोचो, इस छोटी सी उम्र में नेशनल लेवल का एग्जाम देना और उसके अंदर रैंक लाना कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। तो सोच सकते हो कि कितना टफ है और कितनी कम उम्र में हम लोग इतने टफेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है गाइडेंस। जैसे देखो, गाइडेंस की क्यों इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लो तुम्हें किसी बंद कमरे में छोड़ दिया है और पूरे में अंधेरा है, तुम्हारे आंखों पे पट्टी है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, तुम हार्ड वर्किंग हो। लेकिन अगर तुम गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो ना, तो तुम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से अर्जुन मानते हैं बहुत अच्छे तीर चलाते थे, बहुत अच्छी उनकी कलाएं थी, बहुत अच्छी उनके पास स्किल थी, लेकिन फिर भी उन्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ी थी, जिनका नाम था श्री कृष्ण। तो गाइडेंस वाला पता क्या करता है? कुछ नहीं करता, आपको एक राइट पाथ बताता है। तो गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आप अगर जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी के कांटेक्ट में रहें जिसने इसकी प्रिपरेशन की है या फिर जिसने इसको क्वालिफाई किया है। आपकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी, थोड़ी क्या, बहुत ही आसान हो जाएगी। और जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो बहुत अपनी लाइफ में जितने जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, जितने जल्दी उन्हें समझ आ जाएगी, उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि एक मिडिल क्लास बच्चे की या फिर मिडिल क्लास की फैमिली की एक जानवर से भी खराब हालत होती है। क्योंकि छोटा काम करने में हमें शर्म आती है, बिल्कुल लॉजिकल बात है, और बड़े काम करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए पड़ता है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक गोल्डन की होती है, मतलब एक गोल्डन पाथ है जिसका नाम है एजुकेशन। आप सिर्फ एजुकेशन से ही अपने घर की स्थिति बदल सकते हैं और तुम्हें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसलिए जितना अच्छे से अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकें उतनी अच्छी प्रिपरेशन करिए, उतना हार्डवर्क करिए और अपने घर की स्थिति बदलिए। क्योंकि अभी आप सोच रहे हैं ना कि हम ये सब कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे तो हम अपने माँ बाप के सपने पूरे करेंगे, हम अपनी फैमिली को एक अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। यकीन मानो, अगर आप लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाए ना, तो अपने माँ बाप की तो ज़रूरतें छोड़ दीजिए ना, आप अपनी ज़रूरत पूरी ना कर पाओगे। तो जितनी कम उम्र में समझदार हो जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अभी इस उम्र में प्यार म्यार के चक्कर मत पड़ना। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद भी है या फिर तुम्हें कोई लड़की पसंद कर रही है तो उससे ऐसे हाथ जोड़ना और बोलना, बहन हमें माफ़ कर दे। क्योंकि अगर तुम इस ट्रैप में अभी फंस गए ना,
तो इतना समझ लो कि आपके पास जो टाइम है ना वो पूरा खराब हो जाएगा और आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। देखो, काफ़ी फेमस बुक है जिसका नाम है एस सी वर्मा। फिर एक और फेमस नाम है जिसका नाम है आयुर्डोब। एनसीईआरटी तो जरूर ऐड कर लेना, अभी बताएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में तुम्हें क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है और क्या चीज़ प्रिपेयर नहीं करनी है। एक है डीसी पांडे, एक का नाम है रेशनिक हेलिडे, और ऐसी दुनिया भर की बुक्स हैं। मतलब फिजिक्स से रिलेटेड तुम्हें बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन बच्चे फिजिक्स में ही परेशान रहते हैं। फिजिक्स ही सबसे कम उन्हें समझ में आती है, सबसे कम इंटरेस्ट लेते हैं। अगर तुमने फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर ली ना तो यकीन मानो तो केमिस्ट्री और मैथ बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, क्योंकि जैसे तुम पता है मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, वैसे तुम्हें फिजिक्स की याद आएगी कि आखिरकार इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो फिजिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाए, वीक सब्जेक्ट मत बनाना। जेई एडवांस में मेरे फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स थे और पूरी क्लास में जेई एडवांस में मेरे हाईएस्ट थे। तो हाँ, आखिरकार तुम्हें कौन कौन सी बुक पे जरूर ध्यान देना है। मैं मानता हूँ कि एनसीईआरटी की जो थ्योरी है बच्चों को उतनी समझ में नहीं आती है, लेकिन उसको रीड करना, उसको समझना जरूर। जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको जरूर सॉल्व करना, लेकिन उससे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेना। मैं हमेशा जोर देता हूं कि आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, तो इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों का 11th एंड 12th का कोर्स अपलोड है इसी चैनल पे। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल पे जाके देख लें। एक एक बेसिक के बारे में बात की गई है। देखो, किसी भी एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, उस एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। क्वेश्चन सिर्फ एक पहेली की तरह होता है। अगर तुमने क्वेश्चन समझ लिया ना तो यकीन मानो तुम पूरा आंसर निकाल डालोगे। देखो, जैसे जेई मेंस होता है उसमें 2 कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन बना देते हैं। जो जेई एडवांस होता है उसमें मोर देन 2 कॉन्सेप्ट मिलाएंगे और एक क्वेश्चन बना देंगे। सब बेसिक बेसिक के ऊपर बात करते हैं। बच्चों का बेसिक स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए वो परेशान होते रहते हैं। तो बेसिक जरूर स्ट्रांग कर लेना। मैंने बताया एनसीईआरटी मस्ट है। एससी वर्मा काफ़ी अच्छी बुक है। आयुर्डोप जो है वो क्वेश्चंस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। मतलब अगर तुमने आयुर्डोप सॉल्व कर ली ना तो यकीन मान लो तुम्हें फिजिक्स में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। लेकिन फिजिक्स तभी अच्छी लगेगी ना जब उसका बेसिक क्लियर है, तब जब तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आए। तो मैंने जो बुक रीड करी थी जिसका नाम था रेशनिक हेलिडे। रेशनिक हेलिडे में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। अगर तुम किसी कोचिंग को ज्वाइन करे हो, उसमें जो मटेरियल दिया जा रहा है उसको ज़रूर रीड करना, ज़रूर उस पर वर्क करना, क्योंकि जो किसी कोचिंग वाले ने मटेरियल बनाया है ना उस पर उसने मेहनत की है, उसमें जो टीचर है उन लोगों ने इस पर मेहनत की है। तो उसको ऐसा मत समझना कि सब फालतू की चीज़ है, उसको ज़रूर सॉल्व करना। और हाँ, एक बुक और है जिसका नाम है फिजिक्स गैलेक्सी। इस बुक को भी लगा लेना, इसके बारे में मैंने सुना है। लेकिन मैंने एनसीईआरटी, आयुर्डोप, एससी वर्मा और रेशनिक हेलिडे मैंने पर्सनली सॉल्व की है और उसे मैंने रीड किया है। तो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सी बुक अच्छी लग रही है। एनसीईआरटी सब में मस्ट है। अब हम बात करते हैं मैथ के लिए कि मैथ को किस तरीके से पढ़ना है और कौन सी बुक खरीदनी है। लेकिन हाँ, बता दें कि फिजिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। बेसिक पर सबसे पहले ध्यान देना, एक भी कॉन्सेप्ट मिस मत करना। पहले कोई टॉपिक समझना, फिर उसके क्वेश्चंस लगाना, फिर कोई आगे बढ़ना, फिर क्वेश्चन लगाना, फिर आगे बढ़ना। ऐसा मत करना कि सारा एक साथ पढ़ लिया फिर सोचो कि हम एंड में क्वेश्चन लगाएंगे। देखो, सीधा सिंपल सा मेरा एक कहना है कि अगर तुम क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो इसका मतलब है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जितना अगर तुम क्वेश्चन लगाओगे ना फिजिक्स में, तुम्हें फिजिक्स उतनी इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर तुम्हें थ्योरी पढ़ने से फिजिक्स में इतना मजा आ रहा है तो तुम यकीन मानो क्वेश्चन लगाओगे ना तो तुम्हारा फिजिक्स में इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो फिजिक्स के क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल है, जरूर सॉल्व करो। फिजिक्स यार इतना मजा आएगा ना करने में, तुम कहोगे यार बाकी दुनिया सब एक तरफ है, फिजिक्स क्वेश्चन, फिजिक्स पढ़ना पूरी एक तरफ है। अब हम बात करते हैं मैथ के बारे में। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फिर बात बता रहा हूँ। अभी पता मैं चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बता रहा हूँ ना, जब तुम अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे ना तो यही चीज़ तुम रो रो के सीखोगे। और मैं नहीं चाहता कि जितना दुख, जितनी परेशानी, जितनी प्रॉब्लम मैंने फेस की है ना वो कोई फेस करे यार। तुम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार मैं अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर रहा हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को ये ना लगे कि भैया पैसे के लिए कर रहे हैं।
तुम इसकी बात की गहराई समझो यार। अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो ना, तो सिर्फ एक ही काम है यार कि तुम अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। तुम दूसरों की हेल्प करोगे ना, तो मैं मान लूंगा कि यार मेरी हेल्प हो गई है। और मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे उतना पैसे से बिल्कुल लगाव नहीं है। पैसा जरूरी होता है लेकिन मुझे बिल्कुल लगाव नहीं है। बस मेरा सिर्फ एक पर्पस है कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं। जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है ना, उससे मैं किसी की मदद कर पाऊँ ना यार, तो मेरे लिए सब कुछ हो गया यार। बस देखो, कम से कम तुम्हें 10 से लेकर 12 घंटे तक पढ़ाई जरूर करनी है, जरूर करनी है। और सेल्फ स्टडी तो मस्ट है। कोई कुछ भी कहता रहे, सेल्फ स्टडी मत करो, कोचिंग पे डिपेंड रहो, फलाना ढिकाना, नहीं माननी भैया। सेल्फ स्टडी मस्ट है। क्योंकि अगर टीचर के पढ़ाने से कुछ होता होता ना, अगर टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन होता होता ना, तो कोटा का हर एक बच्चा आईआईटी एनआईटी में होता। यार बहुत कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट पे 80% डिपेंड करता है सिलेक्शन। टीचर पे सिर्फ 20% सिलेक्शन करता है। जिस तरीके से अर्जुन को युद्ध लड़ना पड़ा था ना, उस तरीके से मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। बस एक तुम्हारा कोई मेंटर होगा, कोई गाइडेंस होगा, कोई टीचर होगा जो आपको एक सही रास्ता बताएगा। और अगर तुम्हारा कोई हेल्प करने वाला नहीं है ना, तो यार मैं बैठा हूँ। तुम कमेंट्स लिखोगे ना, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चे की मैं हेल्प कर पाऊँ। मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि तुम्हारी हेल्प हो जाए यार। अब हम बात करते हैं मैथ के बारे में। क्योंकि लाइफ में अभी कुछ नहीं हुआ तुम्हारी लाइफ में। जैसे 12 पास करोगे ना, 2-3 साल निकलेंगे ना 12 के, तो मैं इस दुनिया की काली सच्चाई समझ में आएगी। जो आज तुमसे बात कर रहे हैं ना, तुम्हें साथ में घुमा रहे हैं ना, कल तुमसे बात नहीं करेंगे। जो आज तुम्हें फ़ोन कर रही है ना, तुम्हें मैसेज कर रही है ना, कल तुम्हें पूछेगी नहीं यार। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जिसे लोग पसंद करते हैं, वो है आपकी कामयाबी। आपके आप जितना कामयाब होंगे ना, आपके उतने ज़्यादा दोस्त होंगे, उतने आपको चाहने वाले होंगे। सब कोई उसी से बात करेगा जो कामयाब होगा। तुमने भी देखा होगा कि चढ़ते सूरज, मतलब जब सूरज निकलता है ना, तो हर कोई हाथ जोड़ता है, हर कोई उसकी पूजा करेगा। डूबते सूरज को कोई पूजा नहीं करता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जितनी कम उम्र में तुम कामयाब हो जाओगे ना, तुम्हारे लिए उतना सही रहेगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और वैसे वैसे सक्सेस अचीव करने के चांसेस घटते जाते हैं। कम लाइफ में सक्सेस अचीव करो, बिल्कुल राजा की तरह ज़िंदगी जियो। बाद में सक्सेस अचीव करोगे, क्या फ़ायदा यार कि जब तुमने पूरे इतने दुख देख लिए हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली परेशान हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, फिर तुम कामयाबी अचीव करो, कोई उसका मतलब नहीं है यार। तो जितनी कम उम्र में सक्सेस अचीव करोगे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए उतना अच्छा रहेगा। तो हम बात करते हैं मैथ के बारे में कि मैथ में तुम्हें कौन सी बुक खरीदनी है। एक आर.डी. शर्मा की बुक आती है जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। वो बेसिकली जेई आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए ही बनाई गई है। एक बुक हो गई है। एक है जिसका नाम है एमएल खन्ना। वैसे दुनिया में बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारी बुक हैं, लेकिन हमें वही बुक पढ़नी है जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो, जो तुम्हारे लेवल की हो। ऐसा नहीं कि कोई भी फालतू की बुक पढ़ रहे हो। एक बुक है जिसका नाम है एस.एन. लोंडी, और एक और बुक है जिसका नाम है विकास गुप्ता। मेरा मैथ में सिर्फ एक मानना है कि जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतनी प्रैक्टिस करो। तुम्हें कहीं का भी क्वेश्चन मिले, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, कोई दोस्त जिस बुक से प्रिपरेशन कर रहा है उससे फोटो खींचो या फिर फोटो कॉपी कराओ 2-3 पेज की, और क्वेश्चन लगाते रहो। क्योंकि बिजनेस हो या मैथ हो, एक्सपीरियंस से ही आती है। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी तुम्हें बेहतर समझ में आएगा। तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम समझते रहोगे हाँ आ गया, एग्जाम में कहोगे ना जाने क्या आ गया। तो प्रैक्टिस मस्ट है। इतना समझ लो कि जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्लूड है, चाहे फिजिक्स हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, या फिर मैथ हो, ये चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से। कितना भी कॉन्सेप्ट समझ लेना, कितने भी न्यूमेरिकल याद कर लेना, कितने भी फॉर्मूले याद कर लेना, कुछ नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। कॉम्पिटिशन एग्जाम की एक और खासियत है कि वो कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। हाँ, पैटर्न वही रहेगा लेकिन रिपीट नहीं करेगा।
तुम सोचोगे नहीं जैसा बोर्ड में होता है ना कि जैसे पिछले साल या पिछले साल आया है वो इस साल भी आएगा, ऐसा नहीं होगा। बोर्ड में जो स्टूडेंट होते हैं ना 97% ला देते हैं, और जबकि जेईई मेंस का एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, कंपटीशन एग्जाम रिजेक्शन प्रोसेस है। वो रिजेक्ट करता है, ऐसा नहीं कि गधों में से होशियार बच्चा छांट रहा है, नहीं, होशियार में से होशियार, मतलब क्रीम में से घी निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग कंपटीशन कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक है, फिजिक्स के लिए कौन सी बुक है, और मैथ के लिए कौन सी बुक तुम्हें सॉल्व करनी चाहिए। अगर इन बुक के अलावा भी तुम्हें कोई बुक्स मिलती हैं तो उन बुक को भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ स्टडी और आपकी प्रैक्टिस। यही दो चीज़ आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। और नोट्स ज़रूर बनाना। कई लोग कैसे कहते हैं कि नोट्स मत बनाना, नोट्स मत बनाना, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। नोट्स मस्ट है। कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, अगर उस पर वीडियो चाहिए है तो कमेंट्स में लिखें नोट्स, #नोट्स। देखो मेरा सिर्फ आपसे ही कहना है कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। इतना तो आपको पता चल ही गया है कि इस यूट्यूब चैनल पे कोई भी पैसों का लालच नहीं है, कोई फालतू बात नहीं हो रही है। बस सिर्फ इस चैनल का एक ही पर्पज़ है, बस इस चैनल का एक ही पर्पज़ है कि आपकी हेल्प की जाए। मतलब उन स्टूडेंट को आईआईटी एनआईटी में पहुंचाया जाए जिसको लोग काबिल नहीं समझते हैं, जिसको इस बात से कह देते हैं अरे तुम गरीब हो, तुम मिडिल क्लास फैमिली के हो, तुम में दिमाग कम है, तुम नहीं पा पाओगे। कुछ मैटर नहीं करता है, आपको राइट गाइडेंस मिलेगी, आप हर एक वो चीज़ अचीव कर पाओगे ना जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अमीर घर का लड़का भी अचीव नहीं कर पाएगा। वो आप लाइफ अचीव करोगे, वो आप सब गोल अचीव करोगे। क्योंकि देखो, अगर मैं हमेशा क्यों एग्जाम्पल देता हूँ कि महाभारत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वहाँ एक फ़ोटो जरूर चिपकाना, चाहे तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। एक वो पिक नहीं है जिसमें कृष्ण भगवान है और अर्जुन है। कृष्ण भगवान अर्जुन को संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें कैसे लड़ाई करनी है, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद पर्सनली बता रहा हूँ। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ, डीमोटिवेट हो जाता हूँ, तो उस पिक को मैं ज़रूर देखता हूँ यार। आप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ही इम्पोर्टेंट है किसी प्रिपरेशन के लिए, कहीं भी सक्सेस अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है प्लानिंग, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेट कैसे रखें। बहुत मतलब रिसर्च में भी पता चला है कि 80% आपकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आपकी सॉफ्ट स्किल क्या है। सॉफ्ट स्किल में आता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप किसी प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, आपका उस समय एक्टिविटी क्या रहती है, आपकी मेंटल स्टेट क्या रहती है। ये सब बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ में और आपके किसी भी एग्ज़ाम में। क्योंकि 3 घंटे या 6 घंटे जो पेपर होता ना, वो आम बात नहीं है। उस टाइम अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखना मामूली बात नहीं होती है। तो ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, जिसकी वजह से बाकी जो पार्ट बचा, टाइम टेबल हुआ, टाइम मैनेजमेंट हुआ, ये सब हुआ है, उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे। अगर आपको अर्जेंट में वीडियो चाहिए है, वैसे इस पर वीडियो अपलोड करेंगे, अगर आपको अर्जेंट में चाहिए है तो लिखें अर्जेंट प्लान, मतलब जो भी आप लिख सकें लिखना।